हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रतीक्षा फ्लावर गार्डनिंग। तो दोस्तों, आज का हमारा प्लांट है पोर्टुलाका का प्लांट। अगर आपने अपने गार्डन में पोर्टुलाका का प्लांट लगा के रखा हुआ है तो क्या कारण है कि उस पे फूल इस तरह से नहीं आ रहे हैं और ना ही उसमें कलियां बन रही हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे पोर्टुलाका पे कैसे हम ढेर सारे फूल और कलियां प्राप्त करें। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि क्या कारण है कि आपके पोर्चुलाका में इस तरह से फूल और कलियां नहीं बन रही। तो सबसे पहला कारण है आपके पोर्चुलाका की मिट्टी। अगर आपके पोर्चुलाका की मिट्टी अच्छी भुरभुरी नहीं है तो आपका पोर्चुलाका इस तरह से ग्रोथ नहीं करेगा। तो सबसे पहली बात है कि आप अपने मिट्टी जब भी पोर्चुलाका की मिट्टी तैयार करते हैं तो उसमें कोई भी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या फिर आप गोबर की खाद जरूर मिलाएं। इससे क्या होगा कि आपकी मिट्टी जो है वो भुरभुरी बनी रहेगी, जिससे आपके जड़ों को, आपके पोर्चुलाका की जड़ों को ग्रोथ करने का काफी अच्छा सोर्स मिलेगा। अगर आप पोर्चुलाका के लिए चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पोर्चुलाका का जो प्लांट है वो अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं करेगा। उसमें जब आप चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं तो अगर आप उसमें पानी देंगे तो मिट्टी उसी तरह से चिकनी बनी रहेगी और ना ही आपका प्लांट उसमें ग्रोथ करेगा। तो इसलिए आप पोर्चुलाका के प्लांट के लिए अच्छी भुरभुरी और वेल ड्रेन मिट्टी का इस्तेमाल करें, जिससे आप देखेंगे कि आपके पोर्चुलाका का प्लांट जो है इस तरह से ग्रोथ करेगा। और जब आप उसमें पानी भी देंगे तो अच्छी और वेल ड्रेन मिट्टी रहेगी, तो अच्छी तरह से पानी आपके ड्रेनेज होल से निकल जाएगा, जिससे आपके पोर्चुलाका प्लांट है वो इस तरह से ग्रोथ भी करेगा। दूसरी पॉइंट दोस्तों, कई लोग कहते हैं हमारा पोर्चुलाका का प्लांट जो है वो काफी अच्छी तरह से ग्रोथ करा है, उसमें लंबी लंबी ब्रांचेस हैं, पर उसमें फूल और कलियां नहीं आ रही हैं। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपने अपने पोर्चुलाका के प्लांट को धूप में नहीं रखा हुआ है। क्योंकि दोस्तों, पोर्चुलाका एक धूप का प्लांट है, इसे 9 o'clock प्लांट भी कहते हैं। जब तक आप अपने पोर्चुलाका के प्लांट को धूप में नहीं रखेंगे तब तक इसकी जो कलियां हैं वो फूल में कन्वर्ट नहीं होंगी। तो दोस्तों, आप अपने पोर्चुलाका के प्लांट को धूप में रखें तो आप भी अपने पोर्चुलाका के प्लांट पे इस तरह से ढेर सारे फूल देखेंगे। ये देखिए कितने अच्छे फूल आए हैं मेरे पोर्चुलाका के प्लांट में, क्योंकि दोस्तों मैं इन्हें धूप में ही रखती हूँ, जिससे इसकी कलियां हैं वो फूल में कन्वर्ट होती हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि आपके पोर्चुलाका के प्लांट में फूल और कलियां नहीं आ रही हैं क्योंकि आप उसमें ओवर वाटरिंग कर दे रहे हैं। दोस्तों, जब तक आपके पोर्चुलाका के प्लांट में पानी सूख नहीं जाता तब तक आप पानी ना दीजिए। अगर आप इस प्लांट में ओवर वाटरिंग करते हैं तो आपके पोर्चुलाका के प्लांट में अगर आप कितनी भी खाद दें, आपका प्लांट इस तरह से फूल और कलियां नहीं बनाएगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आपके प्लांट में ऑलरेडी ढेर सारा पानी रहेगा, आप उसमें खाद देंगे तो वो जो खाद है वो पोर्चुलाका का प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो उसमें ढेर सारी कलियां और फूल नहीं बनेगी। अगर आपके यहाँ बरसात हो रही है तो आप उसमें ओवर वाटरिंग ना करें, वाटरिंग करें ही ना, क्योंकि दोस्तों बरसात का पानी सबसे अच्छा बेस्ट फर्टिलाइजर होता है प्लांट्स के लिए, क्योंकि बरसात के पानी में ढेर सारा नाइट्रोजन उपस्थित होता है, जो प्लांट्स के जड़ों के लिए, प्लांट्स के लिए काफी अच्छा और फायदेमंद होता है। आपके पोर्चुलाका के प्लांट पे फूल और कलियां ना आने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि आप जो भी फर्टिलाइजर दे रहे हैं उसमें प्लांट को अच्छी तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। आप जो भी फर्टिलाइजर दे रहे हैं उसमें सही तरह से पोटेशियम और सल्फर आपके प्लांट को नहीं मिल पा रहा है। आप ध्यान रखें, आप जो भी फर्टिलाइजर दे रहे हैं उसमें पोटेशियम और सल्फर की मात्रा हो, जिससे आपके प्लांट में अच्छी तरह से फूल और कलियां बनने में सहायक हो। और एक सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि आप देखेंगे आपके पोर्चुलाका के प्लांट की जो पत्तियां हैं उस तरह से सफेद और पीली होने लगेंगी। तो ये इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपके प्लांट में ओवर वाटरिंग। अगर आप अपने प्लांट में ओवर वाटरिंग करते हैं तो इस तरह से पत्तियां सफेद और पीली पड़ने लगेंगी। क्योंकि दोस्तों, ओवर वाटरिंग करते हैं तो जो जड़ें हैं वो आयरन और मैग्नीशियम खोने लगती है, तो इससे आपके पोर्चुलाका के प्लांट की जो पत्ती है वो पीली और सफेद होने लगती है। तो जब तक बारिश का मौसम है तो आप उसमें ओवर वाटरिंग ना करें, क्योंकि ऑलरेडी बारिश का पानी आपके प्लांट को मिल रहा है। अगर आपके पोर्चुलाका के प्लांट की मिट्टी और आपने उसके पॉट के ड्रेनेज होल को अच्छी तरह से बनाया है तो आपके प्लांट में मिट्टी पानी नहीं रुकेगा, जिससे आपका जो प्लांट है वो अच्छी तरह से ग्रोथ भी करेगा। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं हम अपने पोर्चुलाका के प्लांट में ऐसा कौन सा लिक्विड फर्टिलाइजर दे जिससे आपके पोर्चुलाका के प्लांट में इस तरह से अच्छी नए कलियां बने और उसमें फूल आए। आप देख सकते हैं मेरे पोर्चुलाका के प्लांट पे कितने ढेर सारे फूल और कलियां हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ ये फर्टिलाइजर शेयर करूंगी। अगर आप ये देते हैं तो आप भी देखेंगे अपने पोर्चुलाका के प्लांट में ढेर सारे फूल और कलियां। तो दोस्तों, आज मैं अपने पोर्चुलाका के प्लांट में दूंगी ये सीवीड के ग्रेनुल्स और DAP का फर्टिलाइजर। ये मैंने सीवीड लिया है ग्रेनुल से,
जो मैं आज अपने पोर्चुलाका के प्लांट में डालूंगी, और ये है डीएपी। इसके लिए सबसे पहले मैं लगभग आधा ग्लास ये पानी लूंगी। ये देखिए आधा ग्लास पानी है, मैंने आधा ग्लास पानी ले लिया है। अब मैं दोस्तों इसमें लगभग आधा चम्मच ये सीवीड ग्रेन्यूल्स डालूंगी, और ये आधा चम्मच मैं ये डीएपी के ग्रेन्यूल्स डालूंगी। ये देखिए मैंने डाल दिया है, दोनों को अच्छी तरह से मिला दिया है। दोस्तों सीवीड ग्रेन्यूल्स है जो पानी में घुलने में ज्यादा समय लेता है, तो मैं इसको 1 दिन के लिए रखूंगी, जिससे ये सीवीड है वो अच्छी तरह से घुल जाए। डीएपी पानी में घुलने में ज्यादा समय नहीं लेगी, पर ये सीवीड जो है वो घुलने में समय लगी, तो मैं इसे 1 दिन के लिए रख दूंगी, जिससे सीवीड और डीएपी जो है अच्छी तरह से पानी में घुल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं 1 दिन के बाद। दोस्तों 1 दिन पूरे हो चुके हैं, तो हम अपने फर्टिलाइजर को चेक करते हैं। ये देखिए हमारा फर्टिलाइजर बनके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं हमने जो डीएपी और सीवीड के ग्रेन्यूल्स डाले थे वो अच्छी तरह से इसमें घुल मिल गए हैं। ये मैंने आधा गिलास ये फर्टिलाइजर बनाया हुआ है, तो मैं अब इसमें वाटर मिला के, पानी मिला के अच्छी तरह से डिसॉल्व कर लूंगी। ये देखिए ये मैंने इसमें पानी डाल दिया है। लगभग आधा गिलास मेरा फर्टिलाइजर था, तो मैंने आधा गिलास पानी और मिला के इसको अच्छी तरह से डिसॉल्व कर लिया है। अब ये देखिए मेरा फर्टिलाइजर बनके तैयार हो गया। अब मैं दोस्तों इस फर्टिलाइजर को अपने पोर्चुलाका के प्लांट में दूंगी। ये देखिए याद है आप जो भी फर्टिलाइजर दे रहे हैं उस समय आपके पोर्चुलाका के प्लांट की जो मिट्टी है वो सूखी रहे, वो ज्यादा गीली ना रहे। अगर आप कोई भी फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो अपनी मिट्टी को चेक कर लें कि वो मिट्टी सूखी हो। अगर आपकी मिट्टी गीली है तो आप उसमें कोई भी फर्टिलाइजर ना दें, क्योंकि आपकी मिट्टी ऑलरेडी सूखी हुई है, तो आप अगर उसमें ज्यादा पानी देंगे तो आपका प्लांट खराब भी हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप भी ये सीवीड और डीएपी का फर्टिलाइजर बना के अपने पोर्चुलाका के प्लांट में दे रहे हैं, तो आप देखेंगे आपके पोर्चुलाका के प्लांट में ढेर सारी फ्लावरिंग होगी, और आपके जो कलियां है वो बहुत ही अच्छी तरह से फूल में कन्वर्ट होगी, और आपका जो पोर्चुलाका का प्लांट है वो इस तरह से खिला रहेगा। तो दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।